प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। आते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ। जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ, तो चलूँ तो चलूँ। अरे हम शेर है, शेर सिंहों की औलाद है, शेर किसी से डरते नहीं। जाके बता दो उन मुल्लों को, उन पाकिस्तानियों को, हम डरते नहीं अड़बम्पों से, विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर सकती सिंहों की औलाद नहीं है, भरतवंश के इस पानी की तुमको पहचान नहीं। आइटम बम बनाकर तुम किस्मत पर फूल गए, 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। याद करो तुम अब्दुल हमीद ने पेटेंट टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटो ने अमेरिकी जेट जला डाला। याद करो तुम गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबो दिया, ढाका के झंडा नादी को दूध छटी का पिला दिया। याद करो तुम 90,000 बंदी पाक जवानों को, याद करो तुम शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को।
पाकिस्तान एक कान खोलकर सुन ले, अब की ये जंग छिड़ी तो नामो निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को, किस गफलत में छेड़ रहे तुम सोई हल्दी घाटी को, जहर मजहब का पिलाकर इन कश्मीरी परवानों को, भय और लालच दिखलाकर तुम भेज रहे नादानों को। खुले प्रशिक्षण है, खुले शस्त्र है, खुली हुई शैतानी है, सारी दुनिया जान चुकी है हरकत पाकिस्तानी है। बहुत हो चुकी मक्कारी, बहुत हो चुका हस्तक्षेप, समझा दो उनको वरना भभक उठेगा पूरा देश। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राही त्राही मच जाएगी, पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा अंजाम तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। ये आवाक्स, ये एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा, इन्हें चलाने क्या बोला बाप तुम्हारा आएगा। अब की चिंता मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे, इतिहास की क्या है हस्ती, पूरा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा, इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा भारत का झंडा। रावलपिंडी और कराची तक सब कुछ गार्थ हो जाएगा, सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। पाकिस्तान कान खोलकर सुन ले, मत करना हिम्मत हमसे टकराने की, वरना विश्व के मानचित्र पर तेरा नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। हिंद भारत माता की जय। उनको लगा कि ये सब मर चुके हैं, तो उनका एक जो पाकिस्तानी जो कमांडर था, उसने अपने जवानों को आदेश दिया कि इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। तो उनके पाकिस्तान के 2 सैनिक आए, आकर के हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगे। तो मैं बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं था कि उनको सुन ना सकूं या देख ना सकूं। तो जो मेरे सामने वाले साथी को जो सीने में आकर 4-4, 5-5 जो राउंड के ब्रस्ट मारे, डेड बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ, सामने वाले को मारा, बगल वाले को मारा, मैं भी इस तरह से ऐसे पड़ा हुआ था। उसने फर्स्ट में यहाँ पर ब्रस्ट मारा, फिर मेरे पैर में 2 जगह पे मारा। उसको मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा, और उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं। फिर बहुत गालियां दी, बूट की ठोकरें मारी। फिर काफी देर के बाद में उनका जो कमांडर था उसने बोला कि इनके वेपन उठा लो, और नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर दूसरे जो उनके साथी थे उनको सूचना दिया, उसके ऊपर कब्जा हमला कर दो। फिर ये आवाज भी सुनी तो मुझे लगा कि यार आज तो मेरी पूरी टीम खत्म हो जाएगी। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं और उनको बचा सकूं। और ये सत्य है कि अगर निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा से उस परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं तो शक्ति जरूर साथ देती है। दोबारा से उसके साथी आए, पाकिस्तान के सैनिक आए, और हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगे। उन्होंने फिर उसी रोटेशन से गोली मारी, फिर भी मेरी बाजू में, पैर में गोली मारी। और तब तक एक विश्वास भी मैंने पैदा कर लिया था कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा रहूंगा। मैं उस विश्वास की बदौलत आज आपके सम्मुख भी बैठा हूं। उसने आकर के दोबारा से गोली मारी, पर जब 1 कदम आगे गया तो उसने राइफल मेरी सीने की तरफ तानी। तब मुझे लगा यार अब नहीं बचूंगा। लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। और ये इस देश को हम भारत माँ बोलते हैं। जब तो बच्चे थे एहसास नहीं था, आज पता चलता है इसको माँ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये भारत माँ जैसा दायित्व और कर्तव्य का निर्वाह भी करती है। ये अपने बेटों की वीरता, शौर्य और पराक्रम को कभी दफन नहीं होने देती है। वाह क्या बात। तो शायद इस माँ भारती ने मुझे चुना होगा कि उसके बेटों ने जो शौर्य, वीरता और पराक्रम दिखाया उसको दुनिया तक पहुंचा सकूं। जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पर पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के भी थे। जब गोली जाकर के सिक्कों पे टकराई तो मुझे भी आभास हुआ कि तो मर गया हूं। पाकिस्तान का दूसरा सैनिक आया, उसने आकर के मेरा AK-47 उठाया और वापस मुड़ा तो उसका पैर मेरे पैर से टकराया हो। तब मुझे लगा कि यार मैं तो जिंदा हूं। तब मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था, मैंने उसको पिन निकाली और उसको ऊपर ऐसे फेंका तो कोट के अंदर हुड लगे हुए, हुड के अंदर वो गिरा जी। मुझे तुरंत पीछे की तरफ मुड़ के देखा, पीछे तो कोई मूवमेंट था नहीं। तो जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता ग्रेनेड फट गया, यहाँ से उसका पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आकर के गिरा। जो पाकिस्तान के दूसरे सैनिक थे उनमें खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है, कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई है। तो उनमें खलबली मची। मेरा पास वही एक मौका था
मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, ये हाथ हिला नहीं। एक हाथ से राइफल उठाई, वहां से ब्रस्ट फायरिंग किए, 4-5 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत की नींद सुला दी। फिर बाएं हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से 3-4 जगह से फायरिंग किया। तो जो उनका मोमेंटम था, जो हौसले थे, परस्त हो चुके थे, वो भाग खड़े। 2-3 मीटर गया, जाके देखता हूँ सामने उनके लंगर चल रहे हैं, उनका लिविंग टेंट बना हुआ, उनके जो हैवी वेपन का डिप्लॉयमेंट था, वो सब कुछ वहां पे लगा हुआ। उस समय जहन के अंदर एक ही पागलपन था, अपने साथियों को बचाना। फिर मैं वापस धीरे धीरे रेंगता हुआ अपने साथियों तक आया। फिर मुझे लगा कि इनमें से हो सकता है मेरी तरह कोई साथी होगा, जिंदा होगा। उनको देखा, किसी का सर फटा हुआ था, किसी के फेफड़े निकले हुए थे। बहुत देर बैठकर रोया भी, फिर अपने आप को संभाला। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, पहाड़ी पहाड़। ये भी पता नहीं कि हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है। 2.5 साल की सर्विस, 19 साल की उम्र, न उम्र का तजुर्बा, न सर्विस का अनुभव। जाऊं तो जाऊं कहां? तभी एक ऐसी शक्ति थी जो साथ दे रही थी। जब इसी शक्ति का आवाज हुआ, उसकी आवाज का आभास हुआ कि बेटा इस नाले से नीचे लुढ़क जा, मैं बहुत 500 मीटर लगभग नीचे रोल करता हुआ आया और अपने साथियों जो नहीं चढ़ पा रहे थे दुश्मन की भारी फायरिंग की वजह से, वहां तक पहुंचा। फिर उन्होंने मुझे पकड़ा, वो फर्स्ट एड दिया। फिर वहां से जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, फिर उनको सूचना दिया। तो ये लगभग 1:30-2 बजे का समय था। वहां से फिर कमांडिंग ऑफिसर तक मुझे ले जाया गया। फर्स्ट एड तो हुआ, लेकिन ब्लड इतना निकल चुका था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। जब उनके पास पहुंचा तो उन्होंने बोला, बेटा मेरे को पहचानता मैं कौन हूं? बस अब आवाज सुनाई दे रही है। बोला, मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। मैं, जय हिंद साहब। बहुत तेज सर्दी लग रही है। तो उनका जो लिविंग टेंट था उसमें के अंदर लेटाया, 3-4 स्टॉप जलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। बाकी साहब थोड़ा सा पानी पिला दो। बोला ठीक है, पानी पिलाते हैं। तभी डॉक्टर साहब आए गए, उन्होंने ग्लूकोज की बोतल पिलाई, थोड़ी सी एनर्जी महसूस हुई। उन्होंने बोला, बेटा कुछ बता सकता हूं? मैं कहा सब बता सकते हैं। तो उनको बताया कि सर ऊपर ये घटनाक्रम हुआ है और ये वहां की इंफॉर्मेशन है। तो लास्ट में उन्होंने बोला कि बेटा जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? मैं कहा साहब जवान की रिक्वायरमेंट एम्यूनिशन और फील्ड पट्टी की है। बोला खाने के लिए नहीं चाहिए, इसे भूख नहीं लगती। बस इतना कहते कहते तभी डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं कहां पर। फिर होश आया 3 दिन बाद, देखा ऊपर पंखा चल रहा है। पता चला कि 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर, और वहीं से मुझे बेस हॉस्पिटल दिल्ली रेफर कर दिया और 16 महीने तक उस हॉस्पिटल में मैं रहा। 16 महीने तक आपका इलाज चलता रहा? जी। और वहीं पर हॉस्पिटल में ही मुझे पता चला कि 15 अगस्त 1999 को जब ये परमवीर चक्र का जो अनाउंसमेंट हुआ, तो वो वहां पर ही मुझे पता चला। क्या है ऐसा? सर हमको यकीन नहीं होता कि कोई भी इंसान जब ऐसी परिस्थितियों से गुजरता है तो उसका बयान कैसे कर सकता है, लेकिन ये आपने अपनी बहादुरी का एक परचम जो है वो फैला दिया है। 15-15 गोलियां आपने खाई हुई अपने शरीर में और सोच रहे हैं आप केवल देश के बारे में, सर देशभक्ति के बारे में। सैनिक के लिए सैनिक इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका राष्ट्र इंपॉर्टेंट है। वो रहे ना रहे, लेकिन उसका राष्ट्र रहना चाहिए। क्या बात है, वाह वाह। न केवल आपने इतना बड़ा योगदान दिया, बल्कि आपके जैसे कह रहे थे कि आपके बहुत से अच्छे मित्र जो थे, जो आपके साथ टीम में थे, वो भी शहीद हो गए। कठिन है सर बहुत इस चीज को दोहराना, इस चीज को आपके मुख से सुनना। अद्भुत है सर, अद्भुत है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सच ये है कि मैं हूं इसलिए तुम हो। सच ये है कि मेरी ट्रिगर पे उंगली है इसलिए तुम खुली हवा में सांस लेते हो। सच ये है कि 7000 फीट ऊपर मैं अपनी हड्डियां गलाता हूं इसलिए तुम्हें सहूलियत मिलती है बुद्धिजीवियों की तरह बात करने की, संवेदनशील होने की, डिस्को जाने की, इश्क लगाने की, त्योहार मनाने की, जीने की। सच ये है मेजर कि तुम्हें और इस देश के हर आदमी को सुबह उठते ही सड़कें और नाले साफ चाहिए। जरा पूछिए उनसे, इस सफाई में हाथ किसके गंदे होते हैं? हमारे।
જમ્મુ કાશ્મીરના પહેલગામમાં ગયેલા આતંકી હુમલા બાદ ગુજરાત પોલીસ એલર્ટ મોડ પર આવી ગઈ છે, ત્યારે અમરેલીથી મદ્રેસાના મૌલાનાનું પાકિસ્તાન કનેક્શન સામે આવ્યું છે. અમરેલી પોલીસે એક શંકાસ્પદ મૌલાનાને ઉઠાવીને પૂછપરછ શરૂ કરી, જેમાં તેના વોટ્સએપમાંથી પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાનના 7 જેટલા શંકાસ્પદ ગ્રુપ મળતા પોલીસે એ દિશામાં તપાસ હાથ ધરી. મળતી માહિતી મુજબ ગેરકાયદે વસવાટ કરતા લોકોની તપાસમાં ધારીના હિમખીડિયાપરાના મદ્રેસામાં ભણાવતા મૌલાના મોહમ્મદ ફઝલ અબ્દુલ અઝીઝ શેખ પર એસઓજીને શંકા ગઈ હતી, જેથી તેના આધાર પુરાવા માંગ્યા હતા. જોકે મૌલાનાએ કોઈ આધાર પુરાવા રજૂ ન કરતા એસઓજીએ ધારી પોલીસ મથકે લાવીને તેની પૂછપરછ કરતા તે મૂળ અમદાવાદના જુહાપુરાનો રહેવાસી હોવાનો ઘટસ્ફોટ થયો. પોલીસે મૌલાના મોહમ્મદ ફઝલ અબ્દુલ અઝીઝ શેખ સામે જાણવા જોગ દાખલ કરી તેની મોબાઈલ કબજે લઈને મોબાઈલની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરતા તેમાંથી 7 પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાનના ગ્રુપ મળ્યા છે. QR કોડ સ્કેન કરો અને ડાઉનલોડ કરો ન્યૂઝ 18 એપ. મેળવો ગુજરાત અને દેશ દુનિયાની પળે-પળની અપડેટ્સ. बोल किससे खुशी मिलती है? आई एम मुस्लिम मिस्टर साजिद अल्लाहू अकबर. नहीं तूने अभी क्या बोला? बोल इधर आ. इंडिया ने पाकिस्तान है. पाकिस्तान ने इंडिया के 2 जहाज गिराए तो पाकिस्तान सही कर रहा है. अच्छा है. खुशी हो रही है तुझे? दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है. घुन दीमक बन के जीता है. कौम जानते हो क्या है? कौम निशानियां, आइडेंटिटीज जो पैदा होते ही लग जाती है इनके अंदर, इस जावेद के बहुत अंदर, इसके नसों में. इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है. इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति है. और बदकिस्मती से इनके कौम में सिर्फ जहर भरा है, जहर. इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे. ये मेरे, तुम्हारे या किसी टॉक शो की बात नहीं है मेजर, पूरी कायनात की बात है. इसलिए जो सर तुमने मिट्टी में धसा रखा है ना, शुतुरमुर्ग की तरह उसे बाहर निकालो और देखो. विवेक का इस्तेमाल करो, समझ जाओगे. कौन है दुश्मन? पूरी कौम. हर तारीख पर इनकी मौसमी मजहब, इनकी आतंक की मोहर लगी हुई. और तारीख को साफ करना मुझे आता है मेजर, वही कर रहा हूं. सफाई. सफाई ब्रिगेडियर? इनोसेंट बच्चों पे शूट एट साइड का इनोसेंट? AK-47 लेकर घूमते हैं हाथ में लॉलीपॉप की तरह. इनोसेंट? 6 साल की बच्ची. बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले. आतंकवादी के पिल्ले हैं. जो तुम्हें इनोसेंट लगता है ना मेजर, वो मेरे लिए अनुशासन है, डिसिप्लिन, मिलिट्री नेसेसिटी है. और तुम मुझे सही और गलत ज्ञान मत देना, तुम्हारी औकात नहीं है. अगर मैं चाहूं तो सैकड़ों राठौर की फौज खड़ी कर दूं, और मैं करूंगा. इनको खत्म करूंगा मैं. एक एक दीमक को निकाल निकाल के मारूंगा मैं, ताकि एक और जमीन पैदा ना हो. इसलिए मैंने राठौर से कहा, गोली मार दो इनको, खत्म कर दो सालों को. जो बूढ़े बच्चे सामने आए, खत्म कर दो उनको, वरना ये लोग हमें कहा जाएंगे. और करना है तो इनकी कौम का सफाया करो. That's what we want. Bloody democracy. Bloody democracy. मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है. मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है. कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है. कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है. जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो. ಹಂಗಲ್ಲಿ ಈಸರು ನಿಂತು ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಮಂದಿ ಅಡ್ಡಾಡಕರ ಬಿಡ್ತಿರಲಿ ಎಲ್ಲಾರು. ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಲಿ.
ಡ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬಾರ್ದ ಮಗನ, ಡ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏ ಯಾ ಜಗತ್ಗಳಿಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಲೇ ಡ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಹುಚ್ಚ ನನ್ನ ಮಗನ. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಪ್ಪೇನೆ. ಏನ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲ, ನಂದು ಏನಿದ್ರು ಲೈವ್ ಸಾಂಗ್ಗಳು ಅದೀವಿ ನಾವು. ಕರೆಕ್ಟನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಹೊಡಿ ಇನ್ನ ಅದನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೋ ಒಲೆ ಹೋತ ಕಳಿಬಾರ್ದು ಇವನ್ನ. ನೀವೇನು ಅನ್ಕೊಂತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಕತ್ ಮಕ್ಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನೋಡ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊತ್ತಿ ನೋಡಿ ಇಸು ಅವ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟು ಮನ್ಯಾಗ ನಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ನು ತೆಗ್ದು ಇಡ್ರಿ, ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಆಕತ್ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೇನ್ಲೇ ನನ್ನ ಮಗ ಬರೋದ